स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गोवा की राजनीति से, जिसने एक बार फिर से सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। राज्य के पूर्व मंत्री विनोद पालेकर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप के तहत मामला दर्ज किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व मंत्री विनोद पालेकर के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। यौन उत्पीड़न से जुड़ा ये पूरा मामला है। पूर्व मंत्री के ऊपर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं। तो पीड़िता ने महापसा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है और उसके बाद से लगातार सियासी गलियारे में हलचल तेज है। पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर गोवा से, जहां पर आरोपों से घिरे पूर्व मंत्री विनोद पालेकर, पीड़िता ने महापुसा थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मामला साल 2019 से साल 2026 के बीच की घटनाओं से जुड़ा है। वहीं पुलिस सूत्रों की अगर माने तो शिकायत के आधार पर विस्तृत जांच की जा रही है और सभी तथ्यों को खंगाला भी जा रहा है। इसके पहले भी विनोद पालेकर पर गंभीर आरोप लग चुके हैं, जिसके चलते ये मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया। फिलहाल इस घटनाक्रम के बाद गोवा की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है और आने वाले दिनों में पूर्व मंत्री की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी तुकाराम मराठे हमारे साथ जुड़े हैं। सीधे उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ ये पूरा मामला है। तुका जी, देखिए, पूर्व मंत्री रह चुके हैं विनोद पालेकर और इस तरह की गंभीर अगर धाराओं के तहत उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा रही है तो ये छोटा मामला नहीं है। क्या कुछ ये पूरा घटनाक्रम है, विस्तृत रूप से जानकारी साझा करेंगे दर्शकों से। तो जी पूजा जी, मैं बताना चाहूंगा कि एक उत्तर प्रदेश की लड़की जो 23 साल की थी उम्र में, उन्होंने पपसा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज किया है कि विनोद पालेकर ने, जो एक्स मिनिस्टर रह चुके गोवा के, डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर थे एक्स, उन्होंने उनके साथ जॉब देने की, मतलब काम देने का दासा देके 2019 से लेके 2026 तक उनके साथ जो सेक्सुअल असॉल्ट किया हुआ है। और उसके बाद इतने सालों के बाद जब उनको जॉब नहीं मिली तो तब जाके उन्होंने पपसा पुलिस स्टेशन में जाके उन्होंने केस जो है वो रजिस्टर किया है। उसके बाद पुलिस ने वो केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि विनोद पालेकर इससे पहले भी कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के या फिर कंट्रोवर्शियल काम में सामने आ चुके हैं मीडिया के अंदर, जैसे कि मटका केस हो या फिर जो माधवी डाइवर्जन के ऊपर जिस तरह से उन्होंने कर्नाटक के लोगों के ऊपर बयान दिया हुआ था आराम करके, तो इन सबको लेके वो हमेशा चर्चे में रह चुके थे। और आज जब ये केस सामने आ रहा है तो उनके पीछे जो इतने सारे केसेस थे वो थम नहीं रहे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि विनोद पालेकर सिर्फ 2 साल मिनिस्टर रह चुके हैं कैबिनेट में, जो कि डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर थे जब मनोहर पर्रिकर डिफेंस में रिजाइन देके गोवा में आ चुके थे और बीजेपी ने सरकार फॉर्म की थी। तब गोवा फॉरवर्ड पार्टी बीजेपी के साथ अलायंस में सरकार बनाई हुई थी और उसी समय विनोद पालेकर गोवा फॉरवर्ड की तरफ से डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर बन चुके थे। और 2 साल के बाद जब मनोहर पर्रिकर के देहांत हो गया तो बाद में जब प्रमोद सावंत ने कारोबार संभाला गोवा का, उसके बाद विनोद पालेकर को उसकी पोजीशन से हटाया गया था। और 2022 में वो इलेक्शन हारने के बाद वो अभी पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं है, लेकिन ये केस उनको फिर से लोगों के सामने हाईलाइट कर रहा है। बिल्कुल, और विवादों से पुराना नाता रहा है विनोद पालेकर का। ये जिस तरह से हम समझ पा रहे हैं, कई सारे मामले उनके खिलाफ पहले से ही थे। ऐसे में अगर ये जो मामला, क्योंकि छोटा मोटा ये आरोप नहीं है तुका जी, यौन उत्पीड़न से जुड़ा ये पूरा मामला है, तो इस पूरे मामले पर अब तक पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है? केस तो दर्ज हो गया, क्या कुछ पुलिस का कहना है इस पूरे मामले को लेकर? अभी तो पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया हुआ है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि BNS 69, BNS 75-2 एंड 318 के दफत उनके ऊपर जो चार्जेस है वो ऑलरेडी लगाए हुए हैं। जैसे कि 69 जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है फेक प्रोमिसेस के साथ साथ, उसी के साथ 318 जो चीटिंग केस है, ऐसे 3 धाराएं लगा के उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू है। और आगे की जैसे जैसे जानकारी मिलेगी वैसे हम आप शेयर करते जाएंगे, लेकिन इसका जो है वो पुलिस मापसा पुलिस स्टेशन इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही जो SP है उनको वो गाइड करेंगे इस टीम को। चलिए, और इतने बड़े आरोपों से घिरे विनोद पालेकर का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? इस पर भी कोई अपडेट? जी, हम विनोद पालेकर से कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हमारा कॉल रिसीव नहीं कर रहे। लगता है कि वो उन्होंने अपना साइलेंट रखने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो मीडिया से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई स्टेटमेंट दे देते तो फिर से वो चर्चे में आ जाएंगे और तभी से वो मीडिया का कोई कॉल नहीं ले रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पहले कांग्रेस के नेता थे जो 2016 के बाद उन्होंने गोवा फॉरवर्ड ज्वाइन किया हुआ था और उसके बाद ही वो जो 4 बार जीत के आने वाले बीजेपी के कैंडिडेट रहा थे, वो कैंडिडेट MLA बने थे शिवलिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी से।
और उसके बाद मिनिस्टर, और उसके बाद अब ये चर्चा, और उसके समय अभी तो देखना पड़ेगा कि अभी जब वहाँ उनके घर के बाहर जब हमारी टीम पहुंचेगी तो अगर ढूंढने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे अगर उनके ऊपर केस रजिस्टर हुआ है तो क्या कुछ उनके आगे की कार्रवाई होगी, क्योंकि उनका भी स्टेटमेंट जरूरी होगा ये देखने के लिए कि इतने सारे केसेस उनके ऊपर रजिस्टर है, तो फिर आने वाले इलेक्शन के लिए कोई उनका टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलिए, नजर बनाकर रखेगा तुका जी, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है ये, और फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मंत्री जी रह चुके विनोद पालेकर की चर्चा एक बार फिर से हो रही है। भले अभी वो राजनीति में इतने एक्टिव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगे हैं उसको लेकर चर्चा फिर से शुरू हो गई है। गाहे बगाहे एक बार फिर से पुरानी जो विवाद से घिरे हुए ये मंत्री जी हैं कि जो पुराने इनके ऊपर आरोप लगे हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि उसकी भी चर्चा होंगी। फिलहाल के लिए अभी तक जो अपडेट था वो आपसे साझा किया इस पूरे मामले पर, और क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आता है वो भी जानकारी आप तक साझा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।